विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में जो गिवन इक्वेशन है 7 + 1/x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5 + 1/x टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स 240, इसमें हमें x का वैल्यू यहाँ पर ये जो x दिया है इसका वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। ओके ठीक है। तो सबसे पहले बिना देरी हम सॉल्यूशन में जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे और एक बार। तो 7 + 1/x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 5 + 1/x टू द पावर 4 इक्वल में 240। तो इस 7 को मैं 6 + 1 लिखता हूँ तो 7 ही बनते हैं। ये आगे का 1/x सेम लिखता हूँ टू द पावर 4 माइनस 5 है, यहाँ पर 6 - 1 करेंगे। 6 - 1 मीन्स 5 ही बनते हैं प्लस 1/x टू द पावर 4 इक्वल में 240। तो यहाँ पर 6 + 1/x साथ में लिख लेंगे और ये +1 लास्ट में लिख लेंगे और माइनस में यहाँ पर 6 + 1/x यहाँ पर भी साथ में लिख लेंगे और -1 अलग से लिख लेंगे टू द पावर ऑफ 4 दोनों पे इक्वल में 240। ठीक है। तो अभी ये हम 6 + 1/x इसमें भी 6 + 1/x इसमें है, तो हम लेट करेंगे एज 6 + 1/x इज इक्वल टू सपोज t। तो ये अगर हम लेट किया t का वैल्यू 6 + 1/x तब ये बनेगा t + 1 टू द पावर 4 माइनस यहाँ पर t - 1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 240। ठीक है। तो इस पावर 4 को हम 2 × 2 करेंगे। ये 4 इज इक्वल टू 2 × 2, तो ये t + 1 टू द पावर 2 × 2 माइनस t - 1 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 इक्वल्स 240। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट टूल यूज किया e टू द पावर ऑफ mn e टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n, ये रूल अगर इन दोनों में यूज़ किया तो ये बनता है t + 1 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर 2 माइनस t - 1 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर अगेन 2 इक्वल्स 240। ठीक है। तो ये प्लस बी होल स्क्वायर, ये जो पार्ट है t + 1 होल स्क्वायर और ये जो पार्ट है t - 1 होल स्क्वायर, दो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये ± b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर यूज़ किया तो a² + b² ± 2 टाइम्स ये × b। ये रूल जब प्लस से प्लस यूज़ करो, माइनस से माइनस यूज़ करो, तब ये बनते हैं t² + 1² + 2 टाइम्स t × 1 टू द पावर ये 2, राइट। और माइनस में यहाँ पर t² + 1² माइनस 2t × 1 टू द पावर 2 ये 2। ठीक है, इज इक्वल टू 240। तो ये बनते हैं t² + 1² है तो 1 नहीं रहता है प्लस 2t होल टू द पावर 2 माइनस यहाँ पर t² + 1² मीन्स ये भी 1 नहीं बनते माइनस 2t टू द पावर ऑफ 2 इक्वल्स 240। ठीक है। तो यहाँ पर t² + 1 है, t² + 1 इधर है, t² + 1 इधर है, तो हम यहाँ पर भी लेट करेंगे एज t² + 1 इज इक्वल टू सपोज m और 2t इधर है, यहाँ पे 2t है, यहाँ पर भी 2t है, तो 2t इज इक्वल टू n हम लेट करेंगे। तब ये बनेगा t² + 1 इज m, तो यहाँ पर m + n होल स्क्वायर बनेगा माइनस यहाँ पर m - n होल स्क्वायर इक्वल में 240, ये आगे का सेम। ठीक है। तो ये प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करो तो m² + n² + 2mn फर्स्ट वन आ जाएगा माइनस टाइम्स ये m² + n² माइनस 2mn इज इक्वल टू 240। तो माइनस साइन से इन तीनों को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो जाएगा, अंदर का जो भी है सेम ही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट वन सेम रहेगा m² + n² +
2 टाइम्स एम इंटू एन माइनस एम स्क्वेयर, यहाँ पर माइनस एन स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पर प्लस 2mn आ जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 2mn इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो एम स्क्वेयर प्लस है, यहाँ पर एम स्क्वेयर माइनस है, तो ये दोनों आप कट कर सकते हैं, प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये दोनों भी आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2mn है पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव 2mn है, तो पॉजिटिव 2mn दोनों प्लस किया तो 4mn इक्वल्स 240 बन रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से अगर 4 से डिवाइड किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये 4 कट हो जाएगा, तो हमें वैल्यू m इंटू एन का मिलेगा 4 1 जार 4 6 जार यानी 60, तो mn इक्वल्स हमें 60 मिला। ठीक है, तो रिकॉल कर दो, रिकॉल द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो m हम लेट किया है, वो क्या किया है हमने यहाँ पर देखो, m इज यहाँ पर है m इज टी स्क्वायर प्लस 1 और n इज 2t, ये दोनों हम रिकॉल करेंगे m इंटू एन में, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2t बनेगा। यहाँ पर m इज टी स्क्वायर प्लस 1 m का वैल्यू हो गया, n इज 2t इज इक्वल टू यहाँ पर 60। ठीक है, m स्क्वायर m इज टी स्क्वायर प्लस 1 और n इज 2t, तो 2t से दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 को और टी स्क्वायर को, तो 2t इंटू टी स्क्वायर मीन्स 2t क्यूब प्लस ऑफ 2 इंटू 1 मीन्स 2t बनते इक्वल में 60। ये 60 लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 2t क्यूब प्लस 2t माइनस 60 इज इक्वल टू 0 बनते। दोनों यहाँ पर 2 से आल्सो इसको डिवाइड किया तो ये बनते हैं, फाइनली हमें क्या मिल रहे हैं, 2 से अगर डिवाइड किया तो टी क्यूब प्लस टी माइनस 30 इक्वल 0, क्योंकि होल इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे बाय 2, राइट, तब ये बनते हैं टी क्यूब प्लस टी माइनस 30 इक्वल 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया, तो हमें यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो फर्स्ट वन क्या करेंगे, ये माइनस 30 को हम क्या करेंगे, ए टी क्यूब प्लस टी माइनस 30 को माइनस 27 माइनस 3 करेंगे, माइनस 30 बनते हैं इक्वल में 0। 27 इसके साथ जोड़ी करेंगे, टी क्यूब माइनस 27 और प्लस टी माइनस 3 ये इक्वल में 0। तो यहाँ पर बनेगा टी क्यूब माइनस 27 मीन्स 3 क्यूब बनते प्लस टी माइनस 3 सेम इक्वल में 0। तो ये पार्ट क्या बन रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा है, तो ये हमें ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज़ किया, तो ये यहाँ पर ये इस टी बन रहे, बी इस 3 बन रहे, तब ये बनते हैं टी माइनस 3 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस ए बी टी इंटू 3, तो टी मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस बी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, राइट, तो ये कंप्लीट हो गया। और प्लस टी माइनस 3 आगे का सेम होना है, तो आप इसको ब्रैकेट डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर ये क्या देगा, टी माइनस 3 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 3 मीन्स 3t प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 बनते हैं, प्लस ऑफ 1 टाइम्स ये टी माइनस 3, इसके साथ 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो इसके साथ 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो वो सेम ही रहेगा। तो अभी इसमें क्या है, देखो ये टी माइनस 3 इसमें भी है, फर्स्ट टर्म में भी टी में, यहाँ पर तो सेकेंड टर्म में भी है, तो बीच में तो पॉजिटिव साइन है, तो टी माइनस 3 हम यहाँ पर दोनों में है, इसलिए हम बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, और ये प्लस ऑफ इसमें से टी माइनस 3 बाहर आया तो ओनली 1 रिमेनिंग रह रहे हैं, तो इक्वल में 0। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो ये टी माइनस 3 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 10
इज इक्वल टू 0 बनते हैं। 0 का 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं तो हम सेपरेट कर लेंगे। t माइनस 3 इक्वल 0 और यहाँ पर टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 10 इक्वल में 0। तो ये फर्स्ट केस में t इस साइड में लिया तो 3 इसमें ले तो t इक्वल्स 3 बनेगा, राइट। सेकंड साइड में देखेंगे, यहाँ पर रिकॉल कर दो, रिकॉल t क्या हमने लेट किया है, यहाँ पर है 6 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टी। ये रिकॉल कर दो, t इक्वल्स 6 प्लस 1 बाई एक्स। तब यहाँ पर 6 प्लस 1 बाई एक्स हम टी की जगह में पुट किया इक्वल में 3। तो हमें प्लस 6 उस साइड में लेंगे तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि ये साइड में आया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 1 बाई एक्स का वैल्यू -3। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये -3 डिवाइड बाई 1 समझ लो, तो हमें x का वैल्यू चाहिए। तो ये x ये साइड में लो, ये 1 ये साइड में लो, तो ये 1 ये साइड में लो, ऊपर लो और -3 नीचे लाएंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई एक्स इज x और रेसिप्रोकल ऑफ -3 बाई 1 मीन्स नेगेटिव बनता है, लेकिन ये 1/3 बनेगा। ये हो गया x का एक वैल्यू x1 समझ लीजिए, क्योंकि क्यूबिक हो गया तो इसमें 3 वैल्यू चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें 2 वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। ये रहने दो, अभी नेक्स्ट इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ए का वैल्यू क्या बनता है 1 बनते हैं, b इज़ 3 और c इक्वल्स +10। तो t इक्वल्स ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो -b मीन्स 3 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वायर इज 3 स्क्वायर -4 टाइम्स a इज 1 c इज 10 ऑल ओवर 2 इंटू a इज 1, ठीक है। तो ये बनेगा t इज इक्वल टू -3 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 3 स्क्वायर मीन्स 9 बन रहे, -4 इंटू 1 इंटू 10 मीन्स 40 बनते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो t इज इक्वल टू -3 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट, यहाँ पर क्या बन रही नेगेटिव में 31 बन रहे हैं डिवाइडेड बाई 2। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 31 इंटू स्क्वेयर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस स्क्वेयर रूट -1 का वैल्यू i बनता है आयोटा, तो इमेजिनरी नंबर। तो t इक्वल्स -3 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 31 टाइम्स i डिवाइडेड बाई 2, यानी t का वैल्यू 2 आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम सेपरेट कर लेंगे। तो t इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वेयर रूट 31 टाइम्स i डिवाइड बाई 2 एक बन रहे, और t2 क्या बन रहे -3 माइनस रूट 31 टाइम्स i डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अभी रिकॉल कर दो और एक बार t यहाँ पर रिकॉल t इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू 6 प्लस 1 बाई एक्स। तो दोनों में ये केस में क्या आते हैं, ये केस में क्या आते हैं देखेंगे। t1 इज t समझ लो, तो 6 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल में -3 प्लस स्क्वेयर रूट 31 टाइम्स i डिवाइड बाई 2। तो हमें ये 1 बाई एक्स प्लस 6 वो साइड में लो, तो ये -6 बनेगा। तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वेयर रूट 31 टाइम्स i डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पर 6 होता है, ठीक है। तो 6 डिवाइड बाई 1 समझ लो, तो एलसीएम यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 1 बाई एक्स, तो -3 प्लस स्क्वेयर रूट 31 टाइम्स i माइनस यहाँ पर 1 2 2 2 6 12 बनता है, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो ये 1 बाई एक्स का वैल्यू -3 - 12 -15 बन रहे, प्लस स्क्वेयर रूट 31 टाइम्स i डिवाइडेड बाई 2।
तो वो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो हमें तो x चाहिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये ऊपर लो तो 2 डिवाइडेड बाय -15 प्लस स्क्वायर रूट 31 टाइम्स आई। ठीक है, तो यहाँ पर रैशनल नंबर हो गया। हम इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो यहाँ पर रैशनल हो गया, इसे अगर निकालने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन होते हैं, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे तो -15 माइनस रूट 31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई -15 माइनस रूट 31 टाइम्स आई। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे का नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनता है x इज इक्वल टू 2 टाइम्स -15 माइनस स्क्वायर रूट 31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाय -15 इंटू -15, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा हो गया, तो -15 होल स्क्वायर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 31 टाइम्स आई होल स्क्वायर। तो -15 होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर -15 स्क्वायर इज इक्वल टू +225। ठीक है, और यहाँ रूट 31 टाइम्स आई होल स्क्वायर है, इसे हम रूट 31 होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये दोनों कट हो गया तो यहाँ पर 31 टाइम्स आई स्क्वायर मीन्स -1 बनता है। ठीक है, तो इक्वल्स -31 यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं इसके जगह में। तब ये बनते हैं x इज इक्वल टू 2 टाइम्स -15 माइनस स्क्वायर रूट 31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाय 225, यानी -15 होल स्क्वायर मीन्स 225 और माइनस ऑफ -31। ठीक है, तो ये बनते हैं फाइनली 2 टाइम्स -15 माइनस स्क्वायर रूट 31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 225 माइनस इंटू माइनस प्लस 31, ये होता है यहाँ पर 2 टाइम्स -15 माइनस स्क्वायर रूट 31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5 1 6 और 3 2 5 8 2, या चल 2 से डिवाइड कर दो तो ये बनता है 2 1 जार 2 2 जार 2 8 जार, यानी x का वैल्यू हमें फाइनली क्या मिला, -15 रूट 31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 128। ये हो गया x2 का वैल्यू। x1 तो हमें मिला है -1/3 राइट, तो ये फर्स्ट वन वैल्यू हो गया, ये सेकंड हो गया। अभी थर्ड वन केस में ये ले लेंगे, तो यहाँ पर अगर ये लिया तो t का वैल्यू यहाँ पर 6 + 1/x है, तो यहाँ पर ये ले लेंगे तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू -3 रूट 31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये 6 वो साइड में ले यहाँ, और यहाँ पर -6 कर दो, यहाँ पर भी -6 करेंगे, ये +6 -6 निकल गया, तो 1/x इज इक्वल टू क्या बनते -3 माइनस स्क्वायर रूट 31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2 -6, तो 6 मीन्स डिवाइड बाई 1 समझ लो। तो तभी यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, तो -3 रूट 31 टाइम्स आई माइनस यहाँ पर 12 बनेगा। तो 1/x इज इक्वल टू -3 माइनस 12 मीन्स -15 हो रहा है, माइनस स्क्वायर रूट 31 टाइम्स आई डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमें एक तो x चाहिए, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/x का रेसिप्रोकल x होता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई -15 माइनस रूट 31 टाइम्स आई, तो ये हो गया x का वैल्यू। इससे कॉन्जुगेट, ये रैशनल नंबर है, नीचे डिवीजन में हम नहीं रख सकते, रैशनल डिनोमिनेटर करेंगे तो ये हम इस साइड में लेंगे। x इक्वल्स क्या है, यानी x3 इक्वल्स ये, तो क्या आ गया उसमें 2 डिवाइडेड बाई रूट -15 माइनस रूट 31 है, -15 माइनस स्क्वायर रूट 31 टाइम्स आई। ठीक है, तो इसके जो
कॉन्जुगेट है वो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर दो, -15, इसका कॉन्जुगेट क्या होते हैं, -15, माइनस है यहाँ पर प्लस कर दो, √31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई -15 प्लस √31 आई। तो यहाँ पर x3 क्या बनते हैं, 2 टाइम्स -15 प्लस √31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पर भी -15 होल स्क्वायर माइनस ऑफ √31 आई होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आई इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर, आर इसे आइटा भी बोलते हैं। तो ये बनेगा x3 इक्वल्स 2 टाइम्स -15 प्लस √31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई -15 होल स्क्वायर मीन्स 225 बनते हैं, माइनस ऑफ यहाँ पर √31 होल स्क्वायर मीन्स √31 ही बनता है, आई स्क्वायर मीन्स -1। ठीक है, तब ये बनते हैं यहाँ पर 2 टाइम्स -15 प्लस √31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 225 माइनस यहाँ पर -1 इंटू माइनस +1 तो 31। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर x3 क्या आ रहे हैं, 2 टाइम्स -15 प्लस √31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई, अगर जोड़ लिया तो 166 हो जाएगा, 3 to 5 और ये 2 एज वेल, तो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 2 1 जार 2 2 जार 2 8 जार, तो यहाँ पर भी x3 का वैल्यू क्या आ रहा है, -15 प्लस √31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 128 बन रहे। तो इसका रेसिप्रोकल x3 तो x3 तो ये हो गया थर्ड वैल्यू ऑफ इसका थर्ड सोल्यूशन। तो हम तीनों सोल्यूशन नोट डाउन कर लेंगे, x2 -15 माइनस √31 आई डिवाइड बाई 128, तो x3 क्या है, -15 प्लस √31 आई डिवाइड बाई 128। तो फाइनली हमें तीनों वैल्यू मिला, तो x का वैल्यू हमें क्या मिल रहे हैं, तीनों वैल्यू हम नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट वन इज -1/3, सेकेंड वन इज -15 -√31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 128, और लास्ट वन इज -15 प्लस √31 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 128। ये तीनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, ये आंसर। और हम ये जो एक वन वैल्यू है उस गिवन इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे, तो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, चेक पहले करेंगे। तो गिवन है 7 + 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 माइनस 5 + 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 240, राइट। तो x का वैल्यू यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/3, हम ये ले लेंगे, ये लेंगे। तो यहाँ पर 1/x है पुट करने का, तो देयरफॉर ये 1/x क्या होते हैं, -3 बनते हैं, राइट। तो 1/x के जगह में -3 पुट करेंगे, तब ये 7 + -3 टू द पावर 4 माइनस यहाँ पर 5 + 1/x का वैल्यू -3 -3 टू द पावर 4 क्या है, इनका सिंप्लीफिकेशन 240 बनता है। तो 7 + -3 टू द पावर 4 माइनस 5 ± -3 टू द पावर 4 क्या, इनका सिंप्लीफिकेशन 240 बनता है। 7 - 3 मीन्स कितना होता है, 4 होते हैं, 4 टू द पावर 4 माइनस 5 - 3 मीन्स कितना होते हैं, 2 बनते हैं, 2 टू द पावर 4। इन दोनों का क्या सिंप्लीफिकेशन 240 बनता है। 4 टू द पावर 4 मीन्स 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 4 टू द 4 मीन्स 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 क्या है, दोनों का सिंप्लीफिकेशन 240 बनता है। तो 2 टू द पावर 2 × 4 मीन्स 8 बन रहे हैं, -2 टू द पावर 4
का सिंप्लीफिकेशन 240 बनेगा। 2 टू द पावर ऑफ 4 8 मीन्स 256 बनते हैं, माइनस 2 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 16 बनेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या 240 है, ये क्वेश्चन मार्क, यस। 256 माइनस 16 मीन्स 240 होते हैं, 240 इक्वल्स 240, यस ट्रू। LHS इक्वल्स RHS, यानी x का वैल्यू हमें जो -1/3 से हम चेक किया, ये वैलिड सॉल्यूशन है, राइट। तो इसका मतलब अगर आप ये दो वैल्यूज भी पुट करके आप चेक किया तो भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो ही जाएगा। तो फाइनली हमें x इक्वल्स -1/3 और दूसरा -15 माइनस √31 डिवाइड बाई i डिवाइड बाई 128 माइनस, और तीसरा -15 प्लस √31 i डिवाइड बाई 128, ये तीनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।